आपने ये सोच करके अगर खाना खिलाने, तेरा कोई मिलने वाला, तेरा कोई खास आदमी आ गया, तूने विशेष उसके लिए खाना अच्छा ला दिया, उसका हिसाब भी तुझसे होगा। ठीक है, आपने उसमें बोटियां कुछ ज्यादा डाल के ला दी कि यार मेरा मिलने वाला है, जरा भाई नीचे से दे दे, जरा बोटियां निकाल के, तूने दे दी, इसका हिसाब तुझसे होगा। किसी दूसरे का हक तू इसके लिए क्यों लेके आया है? दुनिया में आना आसान था, लेकिन दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है। दुनिया लोगों कांटों की खेती है, लोगों ही अंगारों का समंदर है, इसके लिए रहना बड़ा मुश्किल है। हमारे रामपुर में एक आलिम के मौलाना, गालिबन उनका नाम था मौलाना इरशाद राम। क्या नाम था? मौलाना इरशाद राम। बहुत बड़े आदमी, सादा सुदा रहते, नाम इतना था कि सब जानते थे उन्हें, बहुत बड़े आलिम, लेकिन सब लोग मुलाकात नहीं कर पाए। ठीक है, आला हजरत को सब नाम से जानते हैं, लेकिन चेहरा नहीं देखा होगा आप लोगों ने। कितने लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में भी वो हयात होते हैं, जाहिरी तौर पर सब लोग नहीं मिल पाते। अच्छा, पहले वीडियो का जमाना नहीं था, वीडियो में देख लिया भाई, कुछ लोगों ने हमें सामने से नहीं देखा, वीडियो में देख लिया, फोटो में देख लिया, पहले ये सब चीजें थी नहीं। तो मौलाना इरशाद रामपुरी, सादा सुदा लिबास, वही पुराने से कपड़े, पहमद लगे कपड़े, है ना, और एक हाथ में डंडा रहता था और एक थैला, क्या रहता था? टाट का थैला। अब तो बेहतरीन बैग होते हैं हमारे यहाँ, सफारी का, अमेरिकन का, टूरिस्ट का, वीआईपी का, नहीं होता, बड़े हाई फाई होते हैं, लेकिन पहले थैला रहता था। ये पढ़ा के जाते हैं, देखो भाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरी जो तकरीर होती है ना, असल में एक तकरीर होती है, मैं पहले से सोच गया हूँ कि मुझे ये बोलना, तो आप उठे या बैठे मुझे वही बोलना, क्योंकि मैंने पहले कमिटमेंट कर लिया। मैं जो तकरीर करता हूँ, मैं जब बैठता हूँ, जब सोचता हूँ कि मुझे बोलना है, आप जैसा सुनते हैं मैं वैसा ही बोलता हूँ। आप बहुत अच्छा सुनेंगे, खुदा की कसम बहुत अच्छा बोलूंगा, ये मेरे अंदर चीज है। आप बहुत अच्छा सुनिए, मैं बहुत अच्छा बोलूंगा। आप मत सुनिए, आप बातें कीजिए, इधर उधर देखिए, उठिए बैठिए, कोई उधर से उठ गए, इधर से उठ गए, तो जैसा आप सुनेंगे वैसे ही मैं बोलूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज है। इसलिए आप मोहब्बत से सुनिए, अच्छा सुनिए, मुझसे अच्छा बुलवाइए। तो मौलाना इरशाद रामपुरी पढ़ाते, और पढ़ाने के बाद में गोश्त वाले की दुकान पे जाते और शाम के लिए उससे गोश्त लेके जाते। क्या लेके जाते? तो वो गोश्त वाला क्या सोचता? सीधे साधे कपड़े, पुराना सा लिबास, एकदम सादगी भरा आदमी। अच्छा, गोश्त वाला एक ऐसी कौम है, एक ऐसी बिरादरी है, ये चेहरा देख के देता है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, अन्ने खां फन्ने खां आए माए शाए वाले पहुंचे तो उनको बड़ा अच्छा देगा, और बेचारा सीधा साधा आदमी एक तरफ को खड़ा हो जाए तो उसे कहीं ना कहीं घपला कर ही देगा। हड्डियां भी होंगी, छिजड़े भी होंगे, दूध भी होंगे, पट्टे भी होंगे, सही बता रहा हूँ मैं। और जो तेज तर्रार आए माए शाए खान पान ये वो सब होगा तो उसके लिए बड़ा बेहतर देगा, ठीक है, वो गाली भी वक्त देगा नहीं तो, ठीक है, इससे भी हिसाब होगा मरने के बाद। तो मौलाना साहब बेचारे डंडा लेके थैला आगे बढ़ाते कि हमें गोश्त दे दो इतना, तो वो क्या करे, मौलाना को दे के आ गए मुल्ला जी, वो सीधे अट्ठे पट्टे सब उसके अंदर भरे, और भरने के बाद दे दे, मौलाना पैसे दे चले आए। बीवी रोज झगड़ा करे, हजरत क्या लाए, इतने बड़े वाले, हजरत क्या लाए? अरे चल पका ले, कोई अच्छा छाट के पका ले, चल कोई बात नहीं है। लड़ते नहीं उससे, झगड़ते नहीं, आलिम के समझदार थे, कोई बात नहीं है, मेरा हक मारना मैदानी मैशर में सब देना पड़ेगा। एक दिन दुकान पे गोश्त लेने के लिए खड़े थे, कोई दूसरा कस्टमर भी खड़ा था, उसने पहचान लिया मौलाना इरशाद है, एकदम सलाम करके हाथ चूम लिया। अरे हजरत आप कैसे? गोश्त वाला तड़प गया, मौलाना इरशाद। रोज पट्टे छिछड़े हड्डियां गुदूद इन्हें देना होंगे, ये मौलाना इरशाद। अच्छा था, वो भी बोलता, जिसका नाम इतना बड़ा था, जाने वाला था, लेकिन चेहरे से नहीं पहचानता था।
हाय हाय, आज तो सोचा यार मैं रोज घपला कर रहा था, ये वो हजरत है यार, मेरी भी तमन्ना थी मिल लूं। आज तो इतना अच्छा गोश्त दिया, इतना अच्छा दिया कि आज किसी को इतना अच्छा नहीं दिया जितना समझो है। अब जब लेके गई बीबी खुश, कहने लगी हजरत आज लाए हजरत ये गोश्त है, ये रोजाना किससे लाते थे, आज दुकान से लाए उससे लाया करे। कहने लगे एलिया शरीक आया जो जाए मोहतरमा उसी से लाया हूं जिससे रोज लाता था। कहने लगी रोज हड्डियां होती थी लेकिन आज बड़ा अच्छा। कहने लगे रोजाना बेवकूफ समझता था, आज पहचान लिया। तो कहने लगी हजरत अब पहचान लिया तो इसी से लाया करे। अल्लाह की कसम, हजरत ने कहा अपनी बीवी से आज आखिरी मर्तबा लाया हूं, आज के बाद इससे कभी गोश्त नहीं लाऊंगा। आज तक तुम्हें पहचाना नहीं था तो जो चाहता था देता था, आप रोजाना लाते थे, आज पहचान लिया अच्छा दिया तो आप कहते कि आज के बाद नहीं लाऊंगा। करने लगा हाँ मेरी बीवी नहीं लाऊंगा इसलिए कि रोजाना मुझे खराब देता था, मेरा कुछ नहीं लेता था, अपना ही नाम है माल भारी करता था। आज इसने इतना अच्छा दिया है कि दूसरों के हिस्से में का भी अच्छा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं कहां बनाने मैशर में अपना नाम माल भारी करूंगा। अगर एक बोटी भी किसी के हिस्से की मुझे डाल दी तो मैं क्यों अपना भारी करूंगा। आज का होता तो क्या कहता, रोजाना मैं तो लाया करूंगा, किसी से भी जरूरत होती नाज़िम साहब गोश्त चाहिए मेरा नाम ले दियो उससे लाना है क्या नहीं है, मुझे जानता मेरा नाम ले दियो अच्छा दे। मेरे भाइयों अगर तुमने कुछ भी किया है तो उसका हिसाब देना। कहने लगे आज आखिरी बार लाया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का हिस्सा अच्छा मेरे में डाल दे, पहचान लिया है इसलिए आज के बाद नहीं लाया। तुम जिंदगियां गुजार रहे हो, कितनों के हिस्से खा गए, कितनों के हक खा गए, कितनों के माल खा गए और अपने आप को चाबुक समझते हो, चालाक समझते हो। चालाक नहीं बेवकूफ हो। सबसे पहला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया में आके यही सबक दिया है कि भाइयों का हक भाइयों तक पहुंचाओ। हजरत हलीमा बयान करती है, दाई हलीमा जब मेरे नबी को गोद में लेकर के गई, कहती है मेरा एक बेटा और था उसका नाम अब्दुल्ला था, वो भी दूध पीता था, इसलिए मैंने मोहम्मद को मक्का से ले आई थी दूध पिलाने के लिए। अब मेरे दूध पिलाने के लिए दो बच्चे हो गए, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरा अब्दुल्ला। जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिलाया तो मोहम्मद ने एक छाती का एक पिस्तान का दूध पी लिया। जब मैंने चेहरा बदल के और सेट बदल के दूसरा पिस्तान मोहम्मद के मुंह में दिया तो मोहम्मद ने दूसरा पिस्तान मुंह में डाल लिया। ये ऐलान कर दिया और मेरी माँ हलीमा एक पिस्तान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला सरजमीन गुड्डा बरेली शरीफ जिंदाबाद। दूसरे कहा इसलिए मेरे नबी ने सबसे पहला पैगाम ये दिया, लोगों अगर तुम्हारे भाइयों का हक तुम्हारे ऊपर है तो हज बाद में करो, उम्रा बाद में करो। मेरे भाई पहले अपने भाइयों का हक अदा कर दो, ये हक हमेशा में तुमसे लिया जाएगा। वो औरत आई आका मुझसे जिना हो गया, नबी ने चेहरा फेर लिया, अर्ज किया आका मुझसे जिना हो गया, आपने चेहरा फेर लिया। तीसरी मर्तबा अर्ज किया आका मुझसे जिना हो गया, आपने तवज्जो फरमाई। गुनाह सब थे, इसकी सजा बड़ी सख्त है। कितनी सजा है इसकी? ये सजा उसकी है गैर शादीशुदा, और अगर शादीशुदा कर ले तो उसकी ये सजा नहीं है। उसकी सजा ये है कि उसे जमीन में इतना गाड़ दिया जाए और इतना गाड़ के उसको जब तक पत्थर मारे जाएं, जब तक पत्थर मारे जाएं, जब तक वो मर ना जाए। संसार करना, हाय हाय, हमने कितना हल्का समझ लिया लोगों, कितना आम कर दिया इस गुनाह को।
आज जिना इतना आम हो गया, इतना आम हो गया, इतना आम हो गया मेरे भाई, क्या बताया जाए, इतना आम हो गया कि बड़ा हल्का इसको समझ लिया मेरे भाई। जिना की सजा तो देखो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये दुनिया की सजा है तो आखिरत की सजा क्या होगी। काश इस सजा के बारे में पता चले ना तो जिंदगी भर खड़े 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 जिंदगी एक जगह गुजार दो, एक जगह गुजार दो, फाके से पूरी जिंदगी खड़े खड़े, लेकिन जिना की तरफ कभी तवज्जो ना करो। 30 मरतबा जब आका की बारगाह में अर्ज़ किया तो मुझसे गुनाह हो गया, मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबा इसके घर जाओ, पूछ के आओ इसका दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं है। आका की बारगाह में सहाबा जो थे उनको हुक्म मिला, उस खातून के घर पहुंचे, उसका पता लगाया, पता चला दिमागी तवाजुन भी ठीक है, दिमागी तवाजुन भी खराब नहीं है। ओ लोगों आए आके शहादत दी या रसूल अल्लाह इसका दिमागी तवाजुन भी ठीक है। आका इसका दिमागी तवाजुन खराब नहीं है। जब सारी चीजें आका ने पता कर ली तो मेरे नबी ने हुक्म जारी किया, इसकी सजा संसार करना है, जाओ इसे पत्थर मार मार के हलाक कर लो। कितना सख्त मामला होगा। आका की बारगाह में जब उस खातून को ये सजा मिली तो रोई नहीं कि आका बहुत ज्यादा है, ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना, ये भी नहीं कहा ना, ये कहा कि आका ये सजा मेरे ऊपर ना जारी कराए ना, इसकी आका ये सजा मैं उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैदान महशर में मेरी माफी हो जाए। आका ये सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मैदान महशर में ये गुनाह मेरे सामने पेश न किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ इसे संसार कर दो। आका की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कुछ कहना चाहती हो? नबी ने फरमाया बोल। अर्ज की आका मेरे पेट में बच्चा है, जो गुनाह की हूं बच्चा है मेरे पेट में। या रसूल अल्लाह कि अब बच्चे के साथ ही सजा दी जाएगी? मेरे करीम आका है इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता, खता इस औरत की इस बच्चे की खता नहीं है, खता औरत की है, खता बच्चे की नहीं है। आका ने फरमाया बताया क्यों नहीं? अर्ज की आका मुझे क्या पता था इतनी खतरनाक सजा होगी। या रसूल अल्लाह अब मुझे पता चला कि मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने तो वापस ही नहीं आना। जब मैदान में जाऊंगी तो जिंदा जाऊंगी, उधर से मेरा लाश उठ करके आएगा, मेरी डेड बॉडी उठ करके आएगी और मेरी बॉडी ऐसी होगी कहीं हाथ टूटा होगा, कहीं कमर की हड्डी टूटी होगी, कहीं सर की हड्डी टूटी होगी, कहीं चेहरे का जुगराफिया बिगड़ा होगा। लोगों जब पत्थर मारे जाए तो पता नहीं कितना भारी पत्थर हो, क्या क्या टूटे आका, मेरे जिस्म का क्या हाल होगा। इसलिए मैंने बताया मेरे पेट में बच्चा, नबी ने फरमाया रुक जाओ, इसे अभी ना मारो, इसको अभी संसार ना करो। मेरे नबी ने फरमाया खातून तेरे बच्चे की कोई खता नहीं है, मैं तुझे मोहलत देता हूँ, जा घर चली जा। घर जाने के बाद जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश ना हो जाए जब तक के लिए तेरी सजा को डिले कर दिया जाता है। जाकर जब बच्चा पैदा हो जाए तब चली 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 घर जाके इंतजार करने लगी बच्चे की पैदाइश। एक दिन वो भी आया कि बच्चे की पैदाइश हो गई, क्योंकि वक्त आना ही था। 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 9 महीने के बाद बच्चे की पैदाइश हो गई। जब बच्चे की पैदाइश हो गई, खातून बच्चे को जन्म देने के बाद, लोगों इसे ईमान कहते हैं, बच्चे को जन्म देने के बाद जब चलने के काबिल हुई, उठने के काबिल हुई, जरा बदल में ताकत आई, खड़ी हो गई, पूछा कहाँ जा रही हो? कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी सजा पूरी करने के लिए जा रही हो। ईमान का तकाजा देखो, गुनाह हो गया था, लेकिन यार कितनी अपने खता पे शर्मिंदा थी। कहाँ बेवकूफ है, अरे तुझे मोहलत दी है, तू आई है, तेरे बच्चे की पैदाइश हो गई, तू यहाँ से मदीना छोड़ के चली जा, कहीं भाग जा,
भाग जाएगी तो बच जाएगी। अरे मदीना में रहेगी तभी तो तुझे पकड़ के सजा दिया जाएगा। मदीना ही छोड़ के चली जा, दुनिया बहुत बड़ी है, इजाज़त छोड़ के चली जा, कहीं भी चली जाएगी, जिंदगी गुजार लेगी, कहने लगी हाँ दुनिया वालों, मशवरा देने वालों, मशवरा तो अच्छा है, मदीना से चली जाऊंगी, यहाँ के पत्थरों से बच जाऊंगी, मगर मदीना से भेजने वालों मुझे ऐसी जगह बताओ जो जगह खुदा की खुदाई में ना हो। ऐसी जगह बताओ जो खुदा की खुदाई में ना हो। मैं मदीना से तो बच सकती हूँ, खुदा से कैसे बचूं? मैं मदीने से बच सकती हूँ, यहाँ के लोगों के पत्थरों से मैं बच सकती हूँ, लेकिन मदीना के लोगों से बचने के बाद अगर अल्लाह से मैं बच जाऊं तो कोई ऐसी जगह बताओ वहां चली जाऊं। अब सब खामोश के खामोश है। मुझे बताओ जलसे में आने वालों कोई ऐसी जगह है दुनिया में जो खुदा से बच जाए, जो खुदा की नजर से बचे? अरे अगर समुद्रों में जाओ खुदा की खुदाई वहां भी है, आसमानों में जाओ खुदा की खुदाई वहां भी है, जमीनों में जाओ खुदा की खुदाई वहां भी है, हवाओं में जाओ खुदा की खुदाई वहां भी है, आसमानों में उड़ो खुदा की खुदाई वहां भी है, अकेले में हो खुदा की खुदाई वहां भी है, जलवत में हो खुदा की खुदाई वहां भी है, अरे लोग सहरा में हो खुदा की खुदाई वहां भी है। अरे जहां 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 दुनिया है और जहां जहां दुनिया नहीं भी है वहां वहां खुदा का जलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जमीन है वहां भी खुदा, जहां जमीन नहीं है वहां भी खुदा, जहां मकान है वहां भी खुदा, जहां मकान नहीं है वहां भी खुदा। बताओ मुझे कोई ऐसी जगह जहां खुदा न देख सके, मैं चली जाऊंगी। बता दो मुझे कोई ऐसी जगह जहां खुदा न देख सके। हाय हाय सब खामोश हो गए, कह रहे लेकिन कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। एक इसका यही इलाज है, आका की बारगाह में जाओ, अब तो पत्थर मारे जाएंगे लेकिन मैदान में साफ हो जाओ। कितना सब सुना है लोगों, कितना सब सुना है, कितना सब सुना है। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं और हमें अपनी खताओं का एहसास तक नहीं होता। हम सोचते हैं यार पता थोड़ी है, कुड्डा वालों को पता नहीं, वो लोगों कुड्डा वालों को वाकई पता नहीं है, लेकिन तेरे रब को सब पता है, सब पता है। आका की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे की पैदाइश हो गई, आका मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, या रसूल अल्लाह मेरी सजा को पूरा कर दे। खुद से कह रही आका मेरी सजा को पूरा कर दे, मगर रसूल कितने करीम जलसे में आने वालों गोद में बच्चा लेके आई है, आका मेरी सजा को पूरा कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बच्चा कहाँ है? लोगों चादर में ढक के बच्चे को लाई है, चादर उठाया नबी की बारगाह में बच्चा दिखा दिया, रसूल अल्लाह बच्चा ये है। मेरे नबी ने फरमाया खाता क्या है? अर्ज किया आका मेरा दूध पीता है। नबी ने फरमाया पत्थर मार के जब तुझे हलाक कर दिया जाएगा तो बच्चा क्या खाएगा? तू तो मर जाएगी। अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं तो वादे के मुताबिक आ गई। नबी ने फरमाया घर चली जा, जब तक ये रोटी खाना खुद से न खाने लगे जब तक के लिए तेरी सजा को डिले किया जाता है। इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता। बहुत से लोग जहालत की बुनियाद पे कहते हैं यार हम पे तो ये चीज रख दी है इस्लाम ने, यार ये चीज हम पे डाल दी है अल्लाह ने, यार ये कैसे उठाएं? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा। अल्लाह फरमाता हमने किसी जान पे इतना बोझ ही नहीं डाला कि वो उठा ना सके। रोजा नहीं रखते बहुत से लोग, रोजा का हम रख नहीं पाएंगे। अगर तू नहीं रख पाता तो अल्लाह ने तेरे पर रोजा रखा ही नहीं। मेरा 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 ईमान है कि 15 घंटे भूखा रह के कोई नहीं मर सकता। हकीम और डॉक्टर तो बल्कि ये कह रहा है कि कम खाओ, डाइट पे जाओ, कम खाओगे तो बीमारियां कम होंगी, कम खाओगे तो ये जो बड़ा हुआ वेट है, बड़ी हुई चर्बी है ये नहीं होगी। और लोग डॉक्टर आज कह रहा, तेरा नबी 1400 साल पहले से कह रहा कम खाना सुन्नत है, अच्छा खाना मिला यहाँ तक खा लिया, ये सुन्नत नहीं है। खाना वहां तक खाओ कि जब कुछ भूखे रह जाओ तो खाने से हाथ खींच लो, चाहे चंगेजी हो, चाहे काली मिर्च हो, चाहे तुम्हारे चिकन चंगेजी, चाहे तुम्हारे सामने चिकन लॉलीपॉप हो, चाहे तुम्हारे सामने कोई सा भी चिकन हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ भूखे रह जाओ तो हाथ खींच लो, ये सुन्नत है, बीमार ना हो गए। या तो अगर हर तक
तो 2 लुकमे कम खा ली, और हार्ट था तो 4 लुकमे ज्यादा खा ली, नुकसान से। डॉक्टर भी मना करता है इसे, मगर नबी की सुन्नत इसके खिलाफ है। खाना कितना भी अच्छा है, कुछ भूखे रह जाओ खाने से हाथ खींच। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना भी अच्छा, चाहे शादी का हो, किसी के रिश्ते का हो, फ्री का हो, मॉल का हो, खरीदा हुआ हो, ठीक है, पार्टी का हो, शादी का हो, दावत अदावत भाई, खाना पराया, पेट तो अपना है ना, है? खाने का तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन दवा का तो लगेगा ना। भाई किसी की शादी में हमने खा लिया, चलो मैंने मान लिया, पैसा नहीं लगा, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे तब तो लगेगा ना, है? मेरे भाइयों, इसलिए सुन्नत है सुन्नत, क्या कम खाना सुन्नत, और रोजा अल्लाह ने साल में एक बार रख दिया। लोगों, अमेरिका के डॉक्टरों की एक टीम ने कहा है जो रोजा रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा, इसलिए कि जब साल में 1 महीना आदमी भूखा रहेगा तो 1 महीने में उसकी बॉडी जो कैंसर के पैदा होने वाले जरासीम है उन्हें खा जाती है। बॉडी उन जरासीम को खा जाती है जो कैंसर में होते हैं। ये जो रोजा है ना, ये सेहत है, सेहत। रोजा बीमारियों से बचाता है, इबादत तो है ही है, लेकिन सेहत भी है। भाई एक बात बताओ, बात समझे आप? ये मैं बोलते ही रहे, इसे बुलाते रहो, महीने फूक जाएगा, रेस्ट चाहिए। ये जनरेटर चल रहा है, तेल खा रहा, मैं मानता हूँ, इसे चलाते रहो पूरी रात, कल का दिन, परसों का दिन, नरसों का दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, हफ्ता, महीना चलेगा, खराबी आएगी नहीं आएगी? इसे रेस्ट दे दो, हैं? फिर हैंडल मारो इसमें, तो ताजगी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये मशीनरी है, तेरे अंदर भी तो मशीनरी है। खाते रहेगा तो लीवर को हमेशा वर्क करना पड़ेगा, हमेशा लीवर वर्क कर। अच्छा तुमने खाया, तुम तो सो गए, लीवर जाग रहा। नहीं, डॉक्टर से पूछ लो, कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ है वो, कहाँ गए डॉक्टर साहब भाई, कहाँ है यार वो, चले भाई, डॉक्टर साहब ही निकल लिए। वो नाम याद नहीं है, कयामगाह से तो मुझे तैयार करके लाए, रिजवान डॉक्टर साहब, हाँ रिजवान भाई। हम कह रहे थे, हमसे कह रहे चलो, हम कह रहे कोई नहीं होता जो लेके जाता है, बात तो सही हुई कि हम कह रहे डॉक्टर साहब तुम होगे भी नहीं, और तो भाई चलिए, तुम सो जाते हो, लीवर तुम्हारा वर्क करता रहता है, इसे भी तो आराम चाहिए, नहीं चाहिए सारा, इसे भी तो आराम चाहिए ना। अब लीवर इसको चूंकि तुझे पचाना है, उसको हजम करना है, तुमको अपना वर्क कर रहा है, तुम सो गए लेकिन वो जागता रहा, कब तक जागेगा वो भी, है ना? अगर तू कम खाता, जब सोता, तेरा पेट खाली होता, तो लीवर भी सुकून से होता, लीवर जवान रहता, थकता नहीं। मशीनरी थक जाती है जल्दी, किस लिए थक जाती है? इसलिए थक जाती है, अब खाता ज्यादा, मेहनत कम करता, पहले मेहनत ज्यादा करता था, खाता कम था। पहले 5 बीघा जमीन हल से जोतता था, मेरी बात गलत है क्या? अच्छा हल से जोतेगा तो कितने चक्कर लगाएगा खेत में 5 बीघा के लिए? खाता क्या था बेचारा? सादा रोटी, है ना? अब ये कौरमा, वो कौरमा, ये चिकन, वो चिकन, है ना? पहले हांडियों में तेल देखने नहीं मिलता था, सासें बहुओं से लड़ जाती थी, खबरदार जो तेल ज्यादा डाल दिया। सास बहू का झगड़ा इसी बात में था, तेल खबरदार हिसाब से डालना। अब तो इतना तेल खड़ा हुआ है, कौरमे में हत्ते नहीं आ रहा, नीचे का सिर्फ तेल आ रहा। मेरी बात गलत है बताओ? इतना तेल कौरमों में है, मेरी कौम इतनी मालदार हो गई, अब तो पानी नहीं डाल रही है, सिर्फ तेल का काम चल रहा है कौरमों में, सिर्फ तेल का काम है। ढूंढते परेशान हो जाओ, सिर्फ नीचे का निकल आए, निकलते ही नहीं, सिर्फ इतना तेल है? यार इसको हाजमा करने के लिए मुझे बताइए कुछ पावर चाहिए नहीं चाहिए? पहले के लोग मेरे भाई मुश्किल से 100 ग्राम तेल पूरी हांडी में डालते थे, हैं? 5 किलो तेल की पिपिया महीने बाद चलती थी, आज तो 3 दिन में 5 किलो खत्म। तो ये पेट में तो जा रहा है, मशीनरी तो इसको हजम कर रही है, ये पचाएगी तो कहां तक बूढ़ी नहीं होगी मशीनरी।
होगी कि नहीं होगी? इसलिए खाने में भी इस चीज का ख्याल रखो कि हमारी सेहत पे तो इसका इफेक्ट ना पड़े, हमारी सेहत पे तो इसकी परेशानी ना पड़े। इसीलिए ईशा की नमाज 17 रकात रख दिया है। जब इतनी उठा बैठक करेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा तो पेट का खुद ब खुद हाजमा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से बोलो आला हजरत शरीयत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब की बिला से। सबसे कम नमाज अच्छा कौन से टाइम में बताओ? जोर से बोलो। सबसे क्यों डालना? फजर में 17 हो जाती और ईशा में 4 हो जाती, तो बस है तो नमाज ही पढ़ना तो हमें ही है ना। तो ईशा की हो जाती फजर में 17 और 4 हो जाती ईशा में। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि फजर में जब उठता तो पेट खाली होता है, अब तुझे वर्क की जरूरत नहीं है तो 4 ही पढ़ ले। वर्क की जरूरत नहीं है, पेट खाली है ना। लेकिन तुझे रात को सोना है, तूने रात का खाना खाया है। जब 17 रकात पढ़ेगा, फर्क करेगा, 17 मरतबा उठेगा बैठेगा तो पेट में जब मेहनत करेगा खाना हजम हो जाएगा। रात में सोगा, पेट खाली होगा, तू भी सो जाएगा, तेरा लीवर भी सो जाएगा, तू भी आराम, तेरी मशीनरी को भी आराम, तुझे भी आराम, तेरी मशीनरी को भी आराम। नमाज पढ़ोगे तब ना ये फायदा मिलेगा, जब पढ़ोगे नहीं तो भी मिलेगा। अच्छा बात माइंड में आ रही है नहीं आ रही है? भाई ईशा की फजर में रख दी जाती है नमाज, तो वही रहती, टाइम बदल दिया जाता था। लेकिन देखें आप हैं? अच्छा ईशा के बाद सबसे ज्यादा रकात नमाज कौन सी टाइम में है? ईशा के बाद ईशा में 17 है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वो कौन सी टाइम में है? कितनी रकात है? जोर से बोलो, मशवरा करके बता दो। क्यों? क्यों? मगरिब में 7 यानी ईशा में 12, वो ज़ोहर में 12। इसलिए कि दोपहर में भी खाना खा लेते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो? दोपहर में भी खाना खा लेते हो, ठीक है। अभी ये वर्क होगा तो फौरन कब्जे में आ जाएगा। अल्लाह ने निजाम कितना बेहतर बनाया। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारो तो खुदा की कसम जवान ज्यादा रहोगे। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, बहुत बड़ा योगे का, उसने कहा है, मेरे पास शायद वो क्लिप भी होगी, मैं खुद उस क्लिप को मैंने देखा। कहने लगा कोई मुसलमान है कि उसके पास सब योगे के लिए बहुत से लोग आए थे, लेडीज भी जेंट्स भी सब आए। कहने लगा कोई मुसलमान है, एक लेडीज एक औरत बताई मुसलमान, देखिए आपने, मैं मुसलमान हूँ। कहने लगा मुसलमान को किसी योगे की जरूरत ही नहीं है। कहने लगा ये किसी योगी को की जरूरत नहीं। क्यों? कहने लगा जब ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसमें सबसे बेहतर एक्सरसाइज हो जाती है, सबसे बेहतर योगा हो जाता है, बेहतर एक्सरसाइज हो जाती है, सबसे बेहतर योगा हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं है। कहने लगा देखो ये खातून कितनी फिट है, ये लेडी कितनी फिट है, नमाज पढ़ती है। ओ लोगों, अगर फिट रहना चाहते हो तो 5 टाइम की नमाज पढ़ो। अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे दुनिया में फिट रहोगे, मरने के बाद हिट रहोगे। दुनिया में फिट रहोगे, मरने के बाद हिट रहोगे। अगर 5 टाइम की शुरू होगी आज के बाद, क्या नहीं? हाथ उठा दोगे तो किराए के तो नहीं है ना? इतनी जल्दी क्यों गिरा रहे हो? किराया ज्यादा थोड़ी ना जाएगा, उठाए रहो। अब भी बाज आदमी नहीं उठा रहे, मत उठाओ, मत उठाओ, मैं नहीं कह रहा हूं उठाओ, मत उठाओ। जिन्होंने उठा लिए, जो जिन्होंने नहीं उठाए ना मैं उन्हें जलील करूंगा ना मैं उन्हें कहूंगा उठाओ। जिन्होंने उठा लिए वो कहो इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो दोबारा बोलो, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बार, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। तुम हुसैन के गुलाम हो, और हुसैनी वो होता है जो करबला में हाथ उठा के कहते हुसैन मैं जान दूंगा, गला तो कटा देता मगर कदम पीछे नहीं हटाता। हुसैनी वो होता है जो गला तो कटा देता मगर कदम पीछे। 72 ने करबला में हाथ उठाए तो कहा था हुसैन हम जान देंगे, खुदा की कसम सर कटाए मगर कदम तो नहीं हटाए। बोलिए उन्होंने सर कटाए मगर कदम, जोर से बोले कदम। यजीदियों ने कूफा की जामा मस्जिद में 40,000 ने हाथ उठाए थे,
कितनों ने? इमाम मुस्लिम से हाथ उठा के कहा था हुसैन को बुलाओ, हम हुसैन का साथ देंगे। लेकिन 40,000 ने कदम पीछे हटा लिया। जो वादा करके कदम पीछे हटाए यजीदी कहलाएगा, जो वादा करके कदम जमा ले वो हुसैनी कहलाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कदम पीछे इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू इन्हें ताकत दे, इन्होंने वादा किया, वादा निभाने की ताकत दे। या अल्लाह ये नमाज का वादा किया, इन्हें पक्का नमाज पढ़ने का इन्हें ताकत कुव्वत अता फरमा। आमीन बोलो आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना। मैंने माँ बहनों से हाथ नहीं उठवाए, लेकिन वो भी दिल में इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे, आप ही बोल रहे हैं अकेले, बोले बोले कि खत्म करें। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुनाए। 1 घंटा 10 मिनट हो गए। हमारे जमजम भाई बता रहे माशाअल्लाह, ये मेरी तकरीर रोज सुनते हैं मगर बड़ी गौर से सुनते हैं, मगर मैं और करूँगा। देखिए आम तरीके से जलसे में तकरीर 1 घंटा हो गई, ठीक है, लेकिन 10 मिनट और बोल दूं ताकि 1 घंटा 10 मिनट हो गए, 10 मिनट और बोल दूं 1 घंटा 20 मिनट, है ना, फिर काफी हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। और उस पर अमल हो गया तो इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब है हमारा। इमरान भाई कहाँ? इमरान भाई वो भी गायब है, सभी गायब हैं जो कमेटी के खास मेंबर लोग हैं। और वो कहाँ है जो सदर साहब थे? आप अच्छा, कमेटी वाले बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा किया आपने बता दिया अच्छा किया आपने बता दिया। हाँ, वरना आज खैर नहीं थी इन दोनों लोगों की। बड़े अच्छे लोग हैं इमरान भाई और डॉक्टर रिजवान साहब, दोनों बड़े अच्छे हैं, बड़ी खिदमतें की है माशाल्लाह, बहुत खिदमत की है। और मैं देखिए